हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला था कि इस एपिसोड में हम एक ऐसी कंपनी डिस्कस करेंगे जिसने लास्ट 10 साल में 22% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। आज का हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक है मैरिको लिमिटेड। इस स्टॉक ने उसकी लिस्टिंग डेट से 203 टाइम्स का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं इसके आईपीओ में, तो आज के तारीख में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती वो 20 लाख से भी ज्यादा होती। लेकिन ये जो 203 टाइम्स का रिटर्न है वो ऐसा एक वन स्ट्रेट इजी लाइन नहीं थी। कंपनी ने बहुत सारी मुश्किलें फेस की थी, बहुत सारी कंपटीशन फेस की थी, लेकिन इनोवेशन और कड़ी मेहनत से कंपनी ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। मैरिको इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो उनके अमेजिंग ब्रांड कैंपेन्स के लिए और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के लिए जानी जाती है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेशन ऐसा है जो आज के टाइम पे हम सबके घर में पाया जा सकता है। वो है एक ब्लू कलर की कोकोनट ऑयल की बॉटल जिसपे पैराशूट लिखा है। पहले के जमाने में तेल टिन कैन में बेचा जाता था और ना कि प्लास्टिक बॉटल्स में। उसके दो बड़े कारण थे। पहला ये कि जो प्लास्टिक बॉटल्स उस टाइम पे आती थी उसमें से तेल लीक होता था, और दूसरा ये कि प्लास्टिक बॉटल्स को जो चूहे होते वो कुतर जाते थे और तेल का लॉस हो जाता था। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैरिको सालों तक रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, और जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसको एक राउंड शेप देता है ताकि चूहों को कॉर्नर ना मिले जहाँ से वो कुतर सके। और ये एक्सपेरिमेंट को वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दिखाते हैं, और वो दिखाने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स वो पैकेजिंग में तेल एक्सेप्ट करते हैं। ये एक छोटे से चेन से मैरिको मार्केट का लीडर बन जाता है, क्योंकि जो उनका कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। टिन कैन्स जो होते हैं वो प्लास्टिक बॉटल्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो मार्केट में सब लोग उसको कॉपी करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब 100 से ज़्यादा लोग मैरिको की जो ब्लू बॉटल का शेप है वो कॉपी करते थे, और इसके वजह से मैरिको का जो सेल्स है वो 20% से भी ज़्यादा गिरता है। कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इनोवेशन का सहारा लेता है। वो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक्सपेंसिव मोल्ड का डिज़ाइन कराता है और फॉरेन से इम्पोर्ट करता है। इससे बाकी के प्लेयर्स जो है कॉपी नहीं कर पाते हैं और मैरिको का शेयर है वो वापस बढ़ने लगता है। इसी रिसर्च दौरान कंपनी ये रियलाइज करती है कि 1 रुपये के सैशे के सेगमेंट में जिसमें कंपनी का शेयर बहुत कम होता है, यही यूनिक पैकेजिंग और डिजाइन के थ्रू वो उनका शेयर बढ़ा पाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो जो पैराशूट के 1 रुपये के सैशेज है वो भी बॉटल शेप में आते हैं। ये ऐसा शेप ऑलमोस्ट कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर पाता है, और मैरिको का इस सेगमेंट में भी जो शेयर है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। लेकिन मैरिको इंडिया लिमिटेड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब उनके एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर उनको खरीदने का ट्राई करते हैं और कहते हैं कि मैरिको विल बी हिस्ट्री, यानी कंपनी बंद हो जाएगी अगर वो बेचते नहीं है तो। तब मैरिको का प्राइस जो है वो बहुत शार्पली गिरता है और कंपनी का जो पीई है वो लो सिंगल डिजिट्स में चला जाता है। बात है 1990s की, जब HLL यानी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हेयर ऑयल बिजनेस में एंट्री करता है। अब मैरिको एक ऐसे कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट है जिसके बहुत डीप पॉकेट्स है, यानी उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत वास्ट है। उसी दौरान कंपनी को खरीदने का ऑफर भी मिलता है HLL से, जिसको मिस्टर हर्ष मरीवाला मना कर देते हैं। इसी दौरान HHL के चेयरमैन मिस्टर केकी दादी सेठ मिस्टर हर्ष मरीवाला को घर पे कॉल करके ये कहते हैं कि मैंने तुमको एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है जिससे तुम्हारा परिवार और तुम्हारे फ्यूचर जनरेशंस अच्छे से रह पाएगी। हमने भी कोकोनट ऑयल बिजनेस में एंट्री की है और हम ये बिजनेस के बारे में बहुत सीरियस है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत सुपीरियर है और वास्ट है, तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपना कंपनी बेचने के लिए। जब मिस्टर मरीवाला ये ऑफर के लिए मना करते हैं तो उनको एक धमकी भी मिलती है कि अगर मौका रहते तुम कंपनी नहीं बेचते हो तो ये तुम्हारा जो इतना मेहनत से एम्पायर खड़ा हुआ है वो रहेगा नहीं, मैरिको विल बी हिस्ट्री, और आपके परिवार को भी बहुत तकलीफ होगी। इस 5 मिनट की कॉल के बाद मिस्टर मरीवाला की जो फीलिंग होती है कि कंपनी नहीं बेचनी है वो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन वो समझ जाते हैं कि कंपनी के लिए एक बहुत ही लंबी और बड़ी लड़ाई आने वाली है। कंपनी को इस लड़ाई से बचाने के लिए एक इंटरनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है पैराशूट की कसम। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सेल्स टीम है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और उनके लिए एक लाइव वॉर रूम क्रिएट किया जाता है जहाँ पे ग्राउंड से रियल टाइम अपडेट्स मिलती हो। इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। कंपनी का जो पैकेजिंग है उसको रीडिजाइन किया जाता है, बहुत सारे नए एड्स बनाए जाते हैं जो कस्टमर के इमोशंस के साथ कनेक्ट हो सके, और एक बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग बजट क्रिएट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी ना ही सर्वाइव करती है लेकिन डबल डिजिट पे ग्रो करती है, और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 52% पहुंच जाता है।
2002 से लेके 2006 तक निहार का जो मार्केट शेयर था वो 15% से गिर के 8% हो जाता है और HLL का जो मैनेजमेंट है वो अनाउंस करता है कि कंपनी अभी इस हेयर ऑयल बिजनेस में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगी। इस लंबी लड़ाई के अंत में मैरिको जीत जाती है और 2006 में निहार ऑयल्स, जो HLL का हेयर ऑयल बिजनेस का नाम था, उसको 240 करोड़ के लिए अक्वायर कर लेती है। ऐसे ही क्रिएटिवनेस, इनोवेशन, परसिस्टेंस और एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट के बैक पे मैरिको ने उनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाया है। ऐसे ही विनिंग कंपनीज का सिलेक्शन करके बहुत सारे पोर्टफोलियोज हमने हमारे स्टॉक बास्केट प्लेटफॉर्म पे बनाए हैं, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। मैरिको हमारे कई सारे बास्केट्स में है और उनके रिटर्न्स आप अभी एक टेबल में देख पा रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और कंपनी के साथ। थैंक यू।